खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व और जिला प्रशासन के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज नवीन सादरा जिला की ओर से बीजेपी जिला नवीन सादरा कार्यालय ज्योति नगर से दुर्गापुरी चौक, नत्थू कॉलोनी चौक, मंडोली मार्केट होते हुए रोहतास नगर, पानी की टंकी सादरा तक सरदार @150 यूनिटी मार्च निकाला गया। इस अवसर पर सादरा डीएम शैलेंद्र सिंह परिहार, दिल्ली विधानसभा डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार, विधायक जितेंद्र महाजन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुमारी रिंकू, सादरा जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, रीना महेश्वरी, शिमला देवी, रितेश सूची, पूर्व पार्षद सचिन शर्मा एवं मंडल के सम्मानित पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में स्थानीय जनता के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के अलावा जिला प्रशासन की कई इकाइयां एवं छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट, आरडब्ल्यूए, सामाजिक संस्थाओं के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त होने के बाद रियासतों और रजवाड़ों से बिखरे देश को अखंड बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सराहनीय भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता, जबकि सत्ता के लालची लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए देश के दो टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया होता तो आज कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त और लहूलुहान न होता। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के चित्र का दुरुपयोग किया है और देश को बांटने के बाद देशवासियों को जाति और पंथों के नाम पर लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। सत्ता का उपभोग कर अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो की नीति पर चलकर आज़ादी के बाद लोकतंत्र को बंधक बनाए रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को एकजुटता करने के लिए इस प्रकार के आयोजन कर जन जागृति अभियान चलाकर देश के करोड़ों देशवासियों को जुटकर राष्ट्र को मजबूत बनाने की पहल कर रही है। और जब देश एकजुट हो जाएगा वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और क्या कुछ कहना था सभी लोगों का, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखिए, यूनिटी मार्च सरदार पटेल जी की स्मृति में सरदार पटेल के 150 साल पूरे होने पर देश के प्रत्येक जिले में निकाली जा रही है। सांसद अपने अपने लोकसभा में इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ये यूनिटी मार्च सरदार पटेल जी को और उनकी एकता की भावना को याद करने के लिए है। आज जरूरत है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक किया, हम वैसे ही भारत के दिलों को एक करें। आज हमारा आतंकवाद से युद्ध चल रहा है, आज हमारा ड्रग माफियाओं से युद्ध चल रहा है, आज हमारा इलीगल घुसपैठियों से युद्ध चल रहा है। अगर गली में हर भारतीय सतर्क होगा तो हम इलीगल घुसपैठियों का राक्षस हो, आतंकवाद का राक्षस हो या ड्रग माफियाओं सहित अनेक बुराइयों का, हमारे बच्चों के जो मेंटली अटैक कर रहे हैं, वैचारिक आतंकवाद चल रहा है, उसका सामना करने के लिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक होना पड़ेगा। हमारी आपस की समस्याएं निपटाने के लिए सरकार खड़ी है, लेकिन आपस में एकता करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा दिल्ली में एक बम विस्फोट किया गया। आपको जानकारी के अनुसार बताऊं कि लगभग ऐसी 14 तैयारियां थी, हमने सारे को निष्फल कर दिया। एक व्यक्ति पकड़ाने से पहले वहां से निकल गया और उसने एक बम विस्फोट किया। हालांकि वो भी जो प्लान था वैसा नहीं हुआ, वो भागने के फिराक में जहां था वहीं कर दिया। लेकिन जब हम गली गली में सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, तो ऐसे
आतंकियों से और देश विरोधियों से हमारा रोज का युद्ध है। भारत ये युद्ध लड़ने के लिए भारत के लोगों की एकता को हथियार बना करके आगे बढ़ना चाहता है। आज भारत बहुत तरह से सक्षम है। अब हमको गोली, बम और रॉकेट से कोई नहीं हरा सकता। अब हमें हराएगा वैचारिक आतंकवाद से। वहां भी हमें एक होना है, राष्ट्र सर्वप्रथम। उसके लिए तो ये यूनिटी मार्च उसी का एक निवेदन है। वो करने के लिए आज हम नवीन शाहदरा जिले में सड़कों पर। देखिए, यात्राएं तो कभी कभी होती हैं, लेकिन यात्राओं का प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है। और ये मैं हमारे जिले के जो जिलाध्यक्ष है मास्टर विनोद, हम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के इस यूनिटी मार्च को अपना बना लिया है। आम आदमी पार्टी को भी बनाना चाहिए, कांग्रेस को भी बनाना चाहिए, बसपा सपा को भी बनाना चाहिए। आप राष्ट्र को एक होने के लिए अगर आते हैं तो लोग आपको अपने दिलों में रखेंगे, नहीं तो बिहार के जैसे लोग आपको निकाल करके फेंक देंगे। अब देश विरोध का और समाज विरोध का भ्रम फैलाने का समाज में कोई जगह नहीं। तो रोना है। देखो, हमारी आपकी भावनाएं, हम आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, मत विभिन्नता हो सकती है, लेकिन समाज एक रहे उसके लिए हमें सबको साथ चलना पड़ेगा। ये हमारे के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यही संदेश है कि जो हम लोग पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में अग्रसर हों। अपने देश को विकसित करना है तो अपने घर से शुरू करना होगा। तो मेरे अपने जिले के सभी जनपद वासियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस समय बढ़ चढ़कर भाग लें और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दें। जय हिंद। आगे चलिए, आप लोग मिलता जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आज के आयोजन जो हमारे शाहदरा डीएम साहब ने किया और हमारे जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी ने किया है यूनिटी ऑफ मार्च के लिए, आप सामने देख सकते हैं इधर से और उधर तक हजारों की मात्रा में युवा, बुजुर्ग सब इस मार्च के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। यूनिटी मार्च के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल 150 पे आप देख सकते हैं, पीछे से आगे तक सांसद जी, सभी विधायक जी। देखिए, यूनिटी मतलब देश में एक यूनिटी को जगाने के लिए, देश के अंदर एकता को बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी हमारी पूरी टीम एक तरफा होकर सारे युवा साथी दिखाना चाहते हैं कि देश में एकता को बढ़ावा देने के लिए इस मार्च को निकाला जा रहा है। देखिए, हमने इनवाइट सबको किया है। अब जो जुड़ना चाहे वो उसकी मर्जी, जो देश को एक देखना चाहता है वो उसकी मर्जी। देश में निकल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हजारों संख्या में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक पैदल मार्च यूनिटी मार्च सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरे साल चलेगा। उसी खुशी में आज ये मार्च। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये जिला कार्यालय से शुरू होकर के, ज्योतिनगर से शुरू होकर के, दुर्गापी चौक से नथुरल चौक से मंडल रोड मार्केट होते हुए शाहदरा टी पॉइंट में सरकारी स्कूल पर टंकी के पास में वहाँ पर खत्म हो जाएगा। यात्रा का एकता, यूनिटी का मतलब क्या हो गया? हम सब एक है, एकता का पैसे देने के लिए ही ये प्रोग्राम हो रहा है। आप देखें, ये यूनिटी मार्च है। आज नवीन शाहदरा जिला और शाहदरा जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है डीएम महोदय के नेतृत्व में आज ये विशाल यहाँ पर यात्रा निकाली गई है। निश्चित तौर पर इस यात्रा से एक संदेश जा रहा है, हम सब एक हैं। जैसे सरदार जी ने 540 रियासतें एक की थी, आज हम सब नवीन शाहदरा जिले के 20 वार्डों के सभी कार्यकर्ता एक हैं, सभी लोग एक हैं और हम सब मिलकर के सरदार जी के सपनों का जो भारत था उसके निर्माण करने के युवा पीढ़ी को भी आगे लाएंगे और हम सब उसमें काम करेंगे। तो क्या संदेश देती जा रही है यात्रा क्षेत्र को संदेश देती जा रही है कि हम सब एक हैं और एक करके इस देश को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके हाथ मजबूत करते हैं और एकता रहेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सरदार पटेल जी का यही सपना था कि अपना भारत मजबूत रहे और आज भारत मजबूत होने जा रहा है, मजबूत हो चुका है। और कहना चाहूंगा कि सब स्वदेशी अपना है, ये संकल्प लें कि स्वदेशी ही अपना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन जिला नवीन शाहदरा के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के 20 वार्ड के कार्यकर्ता, जिनकी संख्या कम से कम 10,000 से ज्यादा होगी, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी और माननीय जिलाध्यक्ष श्री मास्टर विनोद जी के उपलक्ष्य में हम ये चाह रहे हैं। रन फॉर यूनिटी का मतलब है एकता ही शक्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के टाइम पे जिस तरह से 545 रियासतों को एक विशेष भारत के रूप में निर्माण किया था, आज वही हमने ठाना हुआ है कि भारत उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रहे
और सब लोग मिलकर काम करें और एक साथ एकता में ही शक्ति रहेगी। क्या कुछ कहेंगे, यात्रा क्या कुछ लेकर के जा रही है? यात्रा तो देखो बहुत ही अच्छी निकल रही है और सब एक ही देश एक ही भाषा में आने वाला है, तो यहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। तो इस यात्रा के दौरान ये भी परिचय है कि हम हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा करते हैं, इसको लाना चाहिए।